आस्था पर चोट लगी लेकिन नीयत में खोट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य का विशेष कार्यक्रम परख। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए और देखते ही देखते राजनीति शुरू हो गई। प्रश्न केवल आरोपों तक नहीं रहे, बल्कि श्री राम मंदिर आंदोलन और करोड़ों राम भक्तों की आस्था को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें इस बीच हुई। किंतु क्या कुछ लोगों की कथित गलती का दोष पूरे आंदोलन और पूरी आस्था पर मढ़ा जा सकता है? आज परख में पड़ताल इसी सवाल की। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी केवल धन की हानि या प्रबंधन की चूक का विषय नहीं है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था, विश्वास, धार्मिक अधिकार और सामाजिक स्वायत्तता से जुड़ा बड़ा प्रश्न है और इसीलिए इस मामले को हल्के में लेना गलत होगा। किंतु साथ साथ जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति, संस्था या पूरे आंदोलन को, पूरे समाज को दोषी घोषित कर देना भी अन्याय ही है। यदि गड़बड़ी हुई है तो दोषी बचने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बचने चाहिए। जांच हो, धन की वसूली हो, प्रक्रिया सुधरे, पारदर्शिता आए और जिम्मेदारी तय हो, ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। किंतु व्यक्ति के अपराध या व्यवस्था की कमजोरी को भाजपा, संघ, विहिप, राम मंदिर आंदोलन या समूचे हिंदू समाज की नीयत पर हमला बनाने की कोशिश तर्क नहीं, राजनीतिक अवसरवाद है। अब तक जो चीज़ें सामने आई, अब तक जो तथ्य सामने आए, उनसे ये स्पष्ट है कि दान संग्रह और गिनती की प्रक्रिया में गंभीर कमियां रहीं। कुछ लोगों ने इस चूक का फायदा उठाया। दान पात्रों की निगरानी, राशि की गिनती, रिकॉर्डिंग और जमा करने की व्यवस्था में यदि ढील थी तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, छोटी बात नहीं है, बड़ा प्रश्न है। भक्त का चढ़ावा केवल नगद राशि नहीं होता, वो श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसलिए मंदिर प्रशासन पर यह दायित्व और भी अधिक है कि प्रत्येक रुपए, एक एक कौड़ी, प्रत्येक आभूषण और प्रत्येक दान का पारदर्शी हिसाब रहे। इस दृष्टि से जांच का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किंतु इसी बिंदु पर सावधानी की, सतर्कता की, संवेदनशीलता की भी आवश्यकता है। जांच का अर्थ सत्य की खोज है। निष्कर्ष थोपना, जांच से पहले ही निष्कर्ष थोपना, वो जांच का अर्थ नहीं है, वो उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। जब मीडिया या राजनीति जांच से पहले ही चेहरों को अपराधी की तरह प्रस्तुत करने लगती है, जब कथित दोष को पूरे हिंदू समाज की अक्षमता का प्रमाण बनाया जाने लगता है, तब सवाल उठते हैं, तब ये प्रश्न उठता है। ये प्रश्न उठता है कि उद्देश्य सुधार है या प्रहार है। लोकतंत्र में मीडिया का काम प्रश्न पूछना है, मगर प्रश्न पूछते पूछते अदालत बन जाना ये मीडिया का काम नहीं है, उससे ये अपेक्षा नहीं है। राजनीति का काम जवाबदेही मांगना है, मगर जवाबदेही की आड़ में आस्था को हथियार बनाना ये स्वीकार्य नहीं है। जिन मामलों में मीडिया ट्रायल की आलोचना की जाती है, वही जल्दबाजी श्री राम मंदिर के संदर्भ में उचित कैसे हो सकती है? बार बार ये कहा जाता है कि अभी मीडिया ट्रायल किसी भी मामले के पक्ष प्रतिपक्ष को प्रभावित कर सकता है, जांच को प्रभावित कर सकता है। फिर राम मंदिर से जुड़े मामले में ये तर्क कैसे खारिज किया जा सकता है? मीडिया को कैसे इसकी छूट दी जा सकती है? राजनीति को कैसे इसकी छूट दी जा सकती है? इसके साथ साथ ये भी आश्चर्य की बात है कि श्री राम और मंदिर के नाम पर सबसे अधिक आहत होने की मुद्रा कई बार वही लोग बनाते दिखते हैं जो लंबे समय तक आस्था को पाखंड, श्री राम को कल्पना और श्री राम मंदिर को केवल और केवल राजनीति बताते रहे। यदि ये लोग जो आज आहत मुद्रा में दिखते हैं, यदि उनका उद्देश्य सचमुच पारदर्शिता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। किंतु यदि संवेदना की आड़ में श्री राम मंदिर की नैतिक प्रतिष्ठा पर हमला करना, हिंदू समाज में अविश्वास और फांकें पैदा करना
और मंदिरों की सामाजिक व्यवस्था को बदनाम करना लक्ष्य है तो समाज को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। दोषी को बचाना गलत है, पर दोषी की आड़ में धर्म को, पूरे समाज को दोषी बना देना, ये उससे भी अधिक गलत है, अस्वीकार्य है। इस पूरे शोर में एक और बड़ा मुद्दा दबने का खतरा है। वो मुद्दा इससे कहीं बड़ा है। वो मुद्दा है मंदिरों के स्वामित्व और प्रबंधन का प्रश्न। क्या मंदिर सरकार चलाएगी या मंदिर हिंदू समाज के होंगे? गड़बड़ी की आड़ में यदि ये तर्क खड़ा किया जाता है कि सरकार ही मंदिरों का बेहतर प्रबंधन कर सकती है, तो ये तर्क अधूरा भी है और खतरनाक भी है। मंदिर केवल संपत्ति नहीं होते, वो पूजा पद्धति, परंपरा, सेवा, दान, स्थानीय रीति नीति और समुदाय की जीवित स्मृति के केंद्र होते हैं, पालना होते हैं, लोक संस्कृति पलती है वहाँ पर। उनका प्रबंधन केवल प्रशासनिक कौशल से ये संभलने वाला विषय नहीं है। आस्था की समझ और समाज की भागीदारी ये मंदिर के प्रबंधन के आवश्यक तत्व हैं। इसी से मंदिर प्रबंधन चलता है। भारत को सेकुलर राज्य कहा जाता है। इसका अर्थ ये होना चाहिए कि सरकार सभी आस्थाओं से समान दूरी रखे और किसी भी धार्मिक समुदाय की आंतरिक व्यवस्था पर अनावश्यक कब्जा न करे। पर व्यवहार में हिंदू मंदिरों के मामले में स्थिति अलग दिखाई देती है। अनेक राज्यों में सरकारें मंदिरों की संपत्ति, चढ़ावे और प्रशासन पर नियंत्रण रखती हैं, जबकि अन्य आस्थाओं, खासतौर से हिंदुओं से अलग मत, पंथ और आस्थाओं की हम बात करें तो उन संस्थाओं को छूने में यही सरकारें बहुत सतर्क दिखती हैं, बहुत सावधान दिखती हैं, बहुत परहेज बरतती हैं। ये असंतुलन, ये दोहरा रवैया, ये सामाजिक द्वंद्व पैदा करता है। यदि राज्य सचमुच सेकुलर है तो वो हिंदू मंदिरों का स्थायी प्रबंधक कैसे हो सकता है? सरकारी नियंत्रण को निष्ठा की गारंटी मानना, बताना, ये भी अधूरापन है, तथ्यपूर्ण दृष्टि नहीं है। सरकारी या अर्ध सरकारी ढांचे वाले मंदिरों में भी विवाद और अनियमितताओं की कहानियां जब तब सामने आती रही हैं। ऐसे उदाहरण हैं। सबरीमला मंदिर का उदाहरण लीजिए। सबरीमला मंदिर से जुड़ा सोने का जो विवाद था, उस विवाद ने दिखाया कि बोर्ड आधारित व्यवस्था में भी अभिलेख, निगरानी और जवाबदेही की गंभीर कमी हो सकती है। इसी तरह पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने और प्रशासन को लेकर लंबे समय तक न्यायालयों में विवाद चले हैं। तिरुपति जैसे बड़े संस्थागत ढांचे में भी प्रसाद और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर गंभीर प्रश्न उठे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि समाधान सरकारी कब्जा नहीं है, बल्कि समाधान पारदर्शी और उत्तरदायी प्रबंधन है। दूसरी ओर समाज आधारित धार्मिक ट्रस्टों के अनेक सफल उदाहरण भी हैं। सरकार चलाए तभी ठीक होगा ऐसा नहीं है। समाज चलाता है, ठीक से चलाता है, ये भी सिद्ध हुआ है। स्वामी नारायण परंपरा, BAPS जैसे संगठन ये बताते हैं कि मंदिरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और सांस्कृतिक कार्यों का प्रभावी संचालन हो सकता है। उसके जीवंत उदाहरण हैं। दिल्ली का झंडे वाला देवी मंदिर, ये अनेक मंदिर हैं ऐसे, ये बताते हैं कि भक्तों की, समाज की भागीदारी, व्यवस्था, उत्सव प्रबंधन और सेवा गतिविधियां कैसे चलाई जाती हैं, पारदर्शी और व्यवस्थित तंत्र कैसे खड़ा किया जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हिंदू समाज अपने मंदिरों को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सेवा केंद्रित ढंग से चला सकता है बशर्ते व्यवस्था में उत्तरदायित्व और निगरानी हो। चढ़ावा चोरी का प्रकरण, उसका सही समाधान भी यही है। दान पात्रों को बंद करने और खोलने की सही प्रक्रिया बनाई जाए, SOP बनाया जाए। हर चरण की वीडियोग्राफी हो, डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए, बैंकिंग आधारित जमा की व्यवस्था हो, स्वतंत्र ऑडिट और नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग हो, आभूषण, नगद और विशेष दान का अलग लेखा हो, पदाधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो। साथ ही दोषी पाए जाने पर, कहीं पर कसर रह जाने पर कठोर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान हो। किंतु ये सब हिंदू समाज की भागीदारी और धार्मिक रीति नीति के दायरे के भीतर हो। सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के नाम पर प्रशासन का सख्ती का
ऐसा कुचक्र ना हो कि समाज और आस्था उस दायरे से बाहर रह जाए, केवल प्रशासन और प्रबंधन मंदिर में रह जाए। अंत में कहें तो बात सीधी है, आस्था पर चोट हुई है तो पीड़ा स्वाभाविक है, व्यवस्था में चूक हुई है तो सुधार अनिवार्य है, अपराध हुआ है तो दंड आवश्यक है, पर नियत में खोट सिद्ध करने से पहले प्रमाण चाहिए। मंदिर हिंदू समाज की आस्था के केंद्र हैं और उनका प्रबंधन भी हिंदू समाज की भागीदारी, परंपरा और उत्तरदायित्व से होना चाहिए। सरकार का काम कानून लागू करना और अपराध रोकना है। आस्था का स्वामित्व लेना ये सरकार का काम नहीं है। श्री राम का मार्ग सत्य, न्याय, संयम और मर्यादा का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलते हुए दोषियों को दंड और आस्था को सम्मान दोनों साथ साथ सुनिश्चित होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे फिर किसी विषय की पड़ताल के साथ।